हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज का ये वीडियो राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। बशर्ते दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक स्टेप को आपको समझना है। साथियों, आपको पता होना चाहिए राजस्थान के अंतर्गत उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के उल्लास में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी सौगात और बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ साथियों, अक्टूबर की पेंशन डालना अब शुरू कर दिया है। शर्मा जी ने यह कहा भी है कि आप लोगों के लिए नियमित रूप से आपकी पेंशन हर महीने अब ट्रांसफर होगी और यह उनका वादा भी है। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनधारी ऐसे भी हैं जिनका सितंबर का पेमेंट भी बकाया है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना, उसका भी उपाय आपको बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको अगले 2-3 दिन के अंतर्गत सितंबर और अक्टूबर का पेमेंट आएगा। और साथियों, यदि आपकी पेंशन वृद्धि नहीं हुई है तो दोस्तों पेंशन वृद्धि भी होगी और जिन कैंडिडेट के लिए 1150 मिलते हैं उनके लिए भी पेंशन वृद्धि होगी, लेकिन साथियों एक सही समय पर होगी। वो समय कब फिक्स किया गया है वो भी आप लोग देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रूफ दिखा देता हूं, जिसमें साथियों आपको यह पता लगेगा कि जो हमारे राजस्थान के पेंशनधारी हैं उनकी वास्तव में अक्टूबर की पेमेंट ट्रांसफर होना शुरू हुई है या फिर नहीं हुई है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि वाकई में हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो एक ट्रस्टेबल जानकारी है, सही एवं सटीक जानकारी है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखा दे रहा हूं। देखिए साथियों, एक हमारे पेंशनधारी हैं जो कि वृद्धा कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं। साथियों इनका आप लोग यहाँ पर पेमेंट स्टेटस चेक कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर का इनका बिल जनरेट हो चुका था और 11/11/2024 को इनका पेमेंट रिसीव हुआ है। लेकिन साथियों इनको सितंबर का और अगस्त का पेमेंट रिसीव नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था साथियों क्योंकि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट संबंधित जो समस्या इनकी थी इनके अकाउंट में दोस्तों उनका इन्होंने सॉल्यूशन नहीं करवाया था। लेकिन साथियों अब इनका पेमेंट आना शुरू हो चुका है और बकाया पेमेंट भी साथियों इनका अंतिम नवंबर तक क्रेडिट हो जाएगा इनके खाते में। तो साथियों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि पेमेंट आना शुरू हो चुका है अक्टूबर का, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी चेकआउट कर सकते हैं, एक स्टेटस और देखिएगा। एक हमारी पेंशनधारी और है साथियों, एक वृद्धा कैंडिडेट है और इनका जो बिल जनरेट हो चुका है वो अक्टूबर तक का हो चुका है और साथियों अक्टूबर का पेमेंट भी इनको 11/11/2024 यानी कि 11 नवंबर को प्राप्त हो चुका है। और साथियों यदि नवंबर के पेमेंट की बात करें तो 26 नवंबर को बिल जनरेट हो जाएगा और साथियों दिसंबर में आपका पेमेंट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों सवाल यह है कि क्या सभी पेंशनधारियों का पेमेंट आना शुरू हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान में सभी पेंशनधारियों का अक्टूबर का पेमेंट आना शुरू नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एक पेंशनधारियों का शुरू हो चुका है और साथियों सितंबर का पेमेंट तो अधिकांश पेंशनधारियों के खाते में पहुंच भी चुका है। एक छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रीड आउट करवा रहा हूँ। यह साथियों जयपुर से खास रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, पेंशनधारियों का इंतजार खत्म। जी हाँ साथियों, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं राजस्थान के पेंशनधारी आज भी अपनी पेंशन समय पर न मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हालांकि राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए पेंशन अभिवृद्धि करके एक खास तोहफा भी भेंट किया गया है, लेकिन यह तोहफा सभी पेंशनर्स के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दें जून 2024 से सभी पेंशनधारियों की पेंशन बकाया चल रही थी, जिसमें जून, जुलाई और अगस्त की पेंशन सितंबर तथा अक्टूबर के माह में ट्रांसफर कर दी गई है। और पेंशनर्स के लिए आश्वासन भी दिलाया गया है कि अक्टूबर से सभी पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। परंतु सितंबर और अक्टूबर का महीना बीतने के बावजूद भी पेंशनधारियों के खाते में अभी तक पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए जो विभागीय आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 47% पेंशनर्स के लिए सितंबर माह की पेंशन ट्रांसफर की जा चुकी है और बकाया पेंशनधारियों की पेंशन अंतिम नवंबर तक उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार पेंशनधारियों की पेंशन उनके भौतिक सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन के चलते रोक दी गई थी। और जैसा कि मैंने आपको पिछले स्टेटस में दिखाया भी था, बहुत सारे पेंशनधारियों की 2-2 महीने की पेंशन अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, परंतु 1 नवंबर से वार्षिक सत्यापन के साथ ही सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर भी किया जा रहा है। अब साथियों मैंने आपको बता दिया कि यदि आपका पेंशन का पैसा नहीं आया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। साथियों वैसे तो आप लोगों ने भौतिक सत्यापन भी करवा लिया होगा और ई-केवाईसी यानी कि दस्तावेज सत्यापन भी करवा लिया होगा, लेकिन साथियों यदि आप लोगों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो उसको जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए 7 दिन के अंतर्गत आपका सितंबर माह का पेमेंट और अक्टूबर माह का पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर हो जाए। और साथियों जिन लोगों के लिए सितंबर माह का पेमेंट आ चुका है उनके लिए बताना चाहूंगा, यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको अक्टूबर माह का पेमेंट तुरंत डाल दिया जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अक्सर यह देखा है कि 10 दिन के अंतराल में यानी कि 10 दिन पहले सितंबर का पेमेंट आएगा और 10 दिन बाद आप लोग के लिए अक्टूबर का पेमेंट ट्रांसफर किया जा रहा है। तो साथियों इसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, हालांकि विभाग ने अक्टूबर की पेंशन भी पेंशनर्स के खाते में ट्रांसफर करने का दावा किया है, परंतु अक्टूबर की पेंशन का ट्रांसफर 10% लोगों के खाते में ही हो पाया है, इस बात को भी ध्यान में रखना।
जानकारी के लिए आपको बता दें, वजल्ला सरकार के निर्देश के अनुसार सभी पेंशनधारियों की बकाया 2 महीने की पेंशन मध्य दिसंबर तक ट्रांसफर कर दी जाएगी और दिसंबर माह से ही सभी पेंशनर्स के खाते में नियमित रूप से पेंशन भी डाली जाएगी। विभाग की नवंबर माह में सितंबर माह की बकाया पेंशन तथा दिसंबर माह में अक्टूबर और नवंबर माह की बकाया पेंशन सभी पेंशनधारियों के खाते में ट्रांसफर करने की पूरी संभावना है। यानी कि विभाग चाहता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह तक सभी पेंशनधारियों के खाते में उनकी बकाया पेंशन ट्रांसफर हो जाए और उनका जो नवंबर का बिल जनरेट होगा वो अंतिम दिसंबर तक उनके लिए प्राप्त हो जाए। यानी कि सभी पेंशनधारियों की पेंशन अब बकाया ना रहे। और वैसे भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, समय समय पर बिल आ रहा है, समय समय पर बजट भी मिल रहा है और दोस्तों थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग के लिए पेमेंट जरूर आ रहा है। और साथियों, जो बढ़ाई गई पेमेंट थी ना, वही 1150 रुपये आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, वजल्ला शर्मा जी के नए बयान के अनुसार राजस्थान के उपचुनावों में भाजपा की जो दिग्गज जीत हुई है उसका कारण शर्मा जी की सरकार का विकास है। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विकास किया है और बुजुर्गों के लिए पेंशन अभिवृद्धि की है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं में भी उन्होंने बजट बढ़ाया है। इसके अलावा आप लोग और भी पढ़ सकते हैं, जिसको लेकर शर्मा जी ने बयान दिया है कि 15 दिसंबर को वजल्ला सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर सभी योजना लाभार्थियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। इसको लेकर सभी विभागों को 1 माह पहले ही निर्देशित किया जा चुका है ताकि विभाग समय रहते अपनी तैयारी पूर्ण कर सकें। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 15 दिसंबर के बाद सभी पेंशनर्स की पेंशन नियमित रूप से ट्रांसफर होना शुरू हो सकती है और पेंशन बकाया रह जाने का यह प्रक्रम यानी कि यह सिलसिला हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। ये आप लोगों के लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण अपडेट थी। और आप लोग की जो पेंशन अभिवृद्धि है ना, वो साथियों वृद्धि जरूर होगी और जिन कैंडिडेट के लिए 1150 मिलते हैं उनको लगभग 1400-1500 के आसपास पेमेंट मिलेगा, लेकिन साथियों वो मिलेगा अप्रैल 2024 से। जी हाँ साथियों, अप्रैल 2024 को आप लोग की पेंशन अभिवृद्धि का दूसरा साल लग जाएगा, जिसमें 15% आप लोग की पेंशन फिर से वृद्धि कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।